नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से एक नया लेक्चर लेकर आए हैं जो कि क्लास 10th एंड 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से ट्राई करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अखिल सिंह है। मैं एक फिजिक्स का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसे आप बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या बेसिकली? सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली है नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल। तो सर नेचर ऑफ द मटेरियल का क्या रीजन है? सर इसका एप्लीकेबल कहाँ होना है, ये अप्लाई कहाँ करेंगे, सर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आ रहे होंगे। तो नेचर ऑफ द मटेरियल, पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम समझ लेते हैं। टॉपिक कहाँ का है सर? ये फिजिक्स का टॉपिक है। फिजिक्स लाइट सेक्शन से आपका बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक के लिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल होता है जो कि हेल्प इन बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या करता है? बेंडिंग ऑफ लाइट में हेल्प करता है, ठीक है। या फिर इंक्रीज और डिक्रीज टू द स्पीड ऑफ लाइट में हेल्प करता है। स्पीड ऑफ लाइट में हेल्प करता है सर। ये क्या मतलब हुआ सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हेल्प इन बेंडिंग ऑफ लाइट, और बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। तो सर एक और केस आ गया कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कहीं ना कहीं रिफ्रैक्शन से कोरिलेट करता है, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो मेन डेफिनेशन है वो होती है हेल्प इन बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसे आप रिफ्रैक्शन भी कहते हैं, या फिर स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने में हेल्प करता है। मे भी आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे देखिए। फिर अगला लिखना चाहें तो इसे आप नेचर ऑफ द मटेरियल कहते हैं, यानी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी ऑफ द मैटर। इसे डेंसिटी ऑफ द मैटर भी कहा जा सकता है क्योंकि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में पढ़ रहे हैं। तो चलिए ये कुछ पॉइंट्स हो गए, डिफिनेशंस हो गई जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में बनती हैं। तो इसको रफ करता हूं, नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली मेन पार्ट, इसको हम डिनोट किससे करते हैं सर? एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है सर। जब आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा लास्ट लेक्चर में देखा कि रिफ्रैक्शन होता है क्या है सर? लाइट ट्रेवल इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम एंड बेंडिंग ऑफ लाइट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन कहते हैं, और वो जो बेंडिंग फिनोमेना होता है उसको सबसे बड़ा जो फैक्टर है उसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्लियर? चलिए ठीक है सर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने कहा एन से लिखते हैं। तो जब आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा सर, रिफ्रैक्शन का लॉ कौन सा पढ़ा? सेकेंड लॉ क्या होता है सर? रेशियो ऑफ द साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है मैटर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, या नेचर ऑफ द मटेरियल। कांस्टेंट को हम डिनोट एन से करते हैं। किससे करते हैं? एन से। ये भी एक फॉर्मूला था, वहां पर भी हम लोगों ने एन के बारे में सीखा। और फिर चलते हैं, बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू, वो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो सर n इज इक्वल टू c बाय v फॉर्मूला होता है। क्या होता है? c बाय v फॉर्मूला होता है। इज इट क्लियर नाउ? नेक्स्ट सर यूनिट की बात करें हम, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू सर n इज इक्वल टू यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। दोनों ही क्या हो जाएंगे सर? कैंसिल हो जाएंगे। सो n इज इक्वल टू 1 आया, देयर इज नो यूनिट, सो दैट आप क्या कहोगे सर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। क्या होता है? यूनिटलेस। इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। समझ गए होंगे? यस सर।
आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला देख लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिटलेस होता है, फॉर्मूला होता है C/V। नोट करते चलेंगे, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। सर मैंने कहा रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी 1 एंड वेलोसिटी 2, यानी ये वेलोसिटी 1 एंड वेलोसिटी 2 क्या है सर? ये मीडियम की रिप्रेजेंटेटिव वेलोसिटी है। लाइक दिस मैंने कहा दिस इज द ग्लास स्लैब एंड देयर इज अ वेलोसिटी v1 एंड दिस इज द वाटर कंटेनर, ठीक है? ये एक वाटर कंटेनर है, ठीक है? तो सर यहाँ पर देखिए वाटर वेलोसिटी इनटू कि वाटर में वेलोसिटी क्या है? 2 है। तो अब इसको हम सर रिलेट कैसे करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने कहा ये दिस इज द मीडियम 1 एंड दिस इज द मीडियम 2, n1 इज इक्वल टू C/V1 लिखोगे और n2 इज इक्वल टू C/V2 लिखोगे। रिलेशनशिप बता रहा है तो आप इन इक्वेशंस को क्या कर दीजिए? आप डिवाइड कर दीजिए। तो n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू C/V1 अपॉन C/V2 लिख लेंगे। C से C कैंसिल हो जाएगा और V2 अपॉन क्या लिखोगे? V1 और यहाँ पर n1 अपॉन n2। अगर लाइट ट्रेवल करके ग्लास से कहाँ जा रही है सर? वाटर में जा रही है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 ऊपर रहेगा और n1 कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो अब यहाँ पर v1 अपॉन क्या लिख लोगे? v2। दिस इज द रिलेटिव फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी आप नोट कर लीजिए कि अगर सर दो मीडियम एक साथ काम कर रहे हो तो आप क्या क्या नोट करेंगे, कैसे आप फाइंड करेंगे। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं फिर से। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर? मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय n, फॉर्मूला इज n इज इक्वल टू C/V एंड यूनिट इज यूनिटलेस। क्या लिखोगे? यूनिटलेस। इज इट क्लियर? यस सर। फिर हम आते हैं सर रिलेटिव, इसमें आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जैसे मैंने कहा ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, with respect to water। तो glass with respect to water, this is the glass with respect to water, this is the relative refractive index। and like this next कहा मैंने water with respect to diamond लिख लेता हूं मैं, ठीक है? डायमंड लिख लिया तो water with respect to क्या लिखोगे? डायमंड। this is the relative refractive index। is it clear now? and now next absolute, what is absolute refractive index sir? absolute refractive index is with respect to air, या air with respect to सर with respect to आप water ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए सर, डायमंड ले लीजिए, केरोसिन ले लीजिए, फ्लिंट ग्लास ले लीजिए, ग्राउंड ग्लास ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए सर। एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिटन बाय Ng upon Nw, so that this is the Ng, only written as Ng। okay, this is the absolute refractive index, this is the also absolute refractive index because Nw upon Na, और Na value is 1, so that denoted by Nw is the refractive index only absolute। okay, तो सर जब हम एयर के साथ रिस्पेक्ट लेते हैं तो उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, और सर जब दो मीडियम एक साथ ऐड होकर लिखे जाते हैं तो दिस इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज n इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू C/V। क्लियर है? एंड वैल्यू ऑफ C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपने देखा, करते रहिए। और ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आपका 10th एंड 12th का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रिफ्रैक्शन से आता है। अभी आपको मैंने बताया कि आप सब समझ सकते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टॉपिक है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा नहीं सीखा तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप अच्छे से करिए और बहुत अच्छे से करिए, इसका नोट कर लीजिए, नोट पॉइंट कर लीजिए। कोई भी कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए एंड सो ऑन। फिर आप सबको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।